10 साल के कम अरसे में सकूत ढाका के तीनों किरदार कैसे मौत की वादी में जा सोए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद कैसे रखी और भुट्टो को फांसी किस वजह से हुई, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान की तारीख के पार्ट 6 के साथ मैं हूं उस्मान चीमा। सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद 90,000 फौजी और 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत के कब्जे में चला गया। इन्हीं मामलात को हल करने के लिए भुट्टो ने इंडिया से 1972 में शिमला मुआहदा किया। उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत से वापस करवाया। अब मसला 90,000 कैदियों का था। भुट्टो ने चीन के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता रोका। भुट्टो साहब ने भारत से मुज़ाकरात किए कि अगर इंडिया पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर देगा तो चीन अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा। ये दबाव काम कर गया और पाकिस्तान के 90,000 कैदी रिहा हो गए। भुट्टो साहब ने इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया और 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसी बरस पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम भी किया। भुट्टो ने पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन भी तश्कील दिया जिसमें वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ा दिए गए। भुट्टो ने सनतों को सरकारी तहवील में ले लिया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ कि सनतें तबाह होने लगीं। सनतों को बेहतर बनाने के लिए भुट्टो ने रूस से ताल्लुकात बेहतर किए और मदद तलब की। पाकिस्तान स्टील मिल भुट्टो दौर में बनाई गई और तरबेला डैम भी इसी दौरान मुकम्मल हुआ। भुट्टो का दूसरा बड़ा कारनामा एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना था। उनका नारा घास खाएंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे अवाम में बेहद मकबूल हुआ। इस्लामिक ममालिक का ब्लॉक बनाने और एटमी प्रोग्राम की वजह से अमेरिका भुट्टो के खिलाफ हो गया और मामलात इस हद तक खराब हो गए कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भुट्टो को निशान इबरत बनाने की धमकी भी दे डाली। भुट्टो ने इलेक्शन कबल अज वक्त करवाए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन का मुत्तहिदा अलायंस PNA मुकाबले में आया। भुट्टो ने वाज़े तौर पर मैदान मारकर 155 नशिस्तें अपने नाम की, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन सिर्फ 36 नशिस्तें जीत सकी। PNA ने 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए और ये सियासी तहरीक बाद में दीनी तहरीक बन गई, जिसके बदले में मुल्क में अफरा तफरी फैल गई और हालात वो पैदा हो गए जिसमें बैरूनी ताकतों का फ़ायदा होता है। जुलाई 1977 में हालात इतने ख़राब हुए कि जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दी। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाते हुए भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। भुट्टो को रजा कसूरी कत्ल केस में सजाए मौत हो गई और अफसोस 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दे दी गई। वक़्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए। भुट्टो को फांसी के बाद इसके किसी रिश्तेदार को ये इजाज़त भी ना दी गई कि इसका आखिरी दीदार कर सके। 10 साल के अंदर अंदर सकूत ढाका के तीनों किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनको 1979 में फांसी दी गई, शेख मुजीबुर रहमान जिनको 1975 में कत्ल कर दिया गया और जनरल यहिया खान 1980 में मौत की वादी में जा सोए। पाकिस्तान की तारीख जारी है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ कैसे सियासत में आए और रूस जो पाकिस्तान का दोस्त बना था दुश्मन कैसे बना, मुल्क में दहशतगर्दी क्यों शुरू हुई। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।